नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। तो रस में देखिए, साहित्य जहाँ पर आता है, साहित्य का नाम हमें लेते ही हमें रस अपने आप याद आ जाता है। यानी कि जब भी हम अपने साहित्य में कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी इस तरह की जो चीजें पढ़ते हैं, उनको पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम कविता पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसमें वीर रस है, या हम कृष्ण भगवान का कृष्ण के की कोई पद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसमें यहाँ पर श्रृंगार रस है। ठीक है, कहीं पर हम उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं तो हम उस तरह का वहां पर रस बताते हैं। तो अलग अलग तरह की जब हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के हमें भाव आते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो जो आनंद की अनुभूति हमें होती है किसी भी साहित्य को पढ़ने में, किसी भी कविता को पढ़ने में, उसे ही रस कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि जब भी आप किसी कहानी को पढ़ते हैं, अगर आपको उसमें निहित भाव नहीं पता होगा तो आपको कैसे एक तरह से कैसे आप उसको समझ पाएंगे, कैसे आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा चाहे ना हो, लेकिन आपके हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। आप रफ नोटबुक ले सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, और चाहे तो फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपने टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर भाव शब्द से शुरू किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक आप भाव को नहीं समझेंगे, जब तक आप भाव को नहीं समझेंगे कि इसमें क्या भाव है, ठीक है, तो उसे ही हमने यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पर कहा भाव। भाव क्या होता है? देखिए, भाव स्थाई भाव के साथ, जो स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो प्राप्त चमत्कारिक विशेष को रस कहते हैं। आप देखिए क्या कहा है, जो स्थाई भाव, अब ये स्थाई भाव क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। के साथ विभाव, विभाव क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अनुभाव, अनुभाव क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। के संयोग से, किन किन के संयोग से? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से प्राप्त चमत्कारिक आनंद, चमत्कारिक आनंद को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये व्याकरण की भाषा में इसकी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। और जो हम सरल, एक तरह से जो सरल भाषा में अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को पढ़ने से जो हमें आनंद आता है, ठीक है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। ये मैंने आपको इस अपने एक तरह से जिस नॉर्मल भाषा में जिसमें हम याद करते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? तो देखिए, संचारी भाव, संचारी का अर्थ होता है साथ साथ संचरण करने वाला। अब ये किसके साथ साथ संचरण करने वाला? यानी कि जो भी लाइन हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पंक्ति पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ चलने वाला, ये संचरण करने वाला, अर्थात क्षणिक और अस्थाई और पराक्षित हो, एक तरह से साथ चलने वाला जो है संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होता है।
ये क्षणिक, अस्थायी और पराक्षित होते हैं। इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसीलिए इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। यानी कि ये स्थायी भाव नहीं है, ये चलते रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहा है। तो संचारी भाव जो होते हैं वो देखिए कितने टाइप के होते हैं, ये 33 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पर है सबसे पहले अपस्मार। अपस्मार यानी कि मूर्छा, अमर्ष यानी कि असहन, अलसता, अविहसता, आवेग, असूर्या, उग्रता, उन्माद, और्युत्सुक, गर्भ, ग्लानि, चपलता, चिंता, जड़ता, दैन्य, धृति, निद्रा, शम, मति, मद, मरण, मोह, लज्जा, विबोध, वितर्क, व्याधि, विषाद, शंका, श्रम, संत्रास, स्मृति, स्वप्न, हर्ष, ये सब संचारी भाव है। ये सब क्या है? संचारी भाव है। तो अब आप आगे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने कहा कि स्थायी भाव भी मैं आपको बताऊंगी, विभाव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही अनुभाव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अनुभाव को देखते हैं। अनुभाव यानी कि एक तरह से, अनुभाव शब्द से क्या आपको समझ में आ रहा है? अनुभाव, अनुभाव से क्या समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। अनुभाव का अर्थ है किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। एक होता है भाव, एक होता है अनुभाव। ठीक है, यानी कि एक भाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भाव उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे अनुभाव। ठीक है, तात्पर्य यह है, अब देखिए तात्पर्य क्या है कि जब किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जब किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है और उन भावों के परिणाम स्वरूप वह जो चेष्टा करता है, ठीक है, यानी कि उसको कोई भी मन में बात आई और उन जो बातों के बाद जो वो क्रियात्मकता देता है, जो वो काम करता है। मान लो आपको किसी चीज को देखकर, कोई चीज आपने देखी और एकदम से उसको देखकर आपको गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आपको आया, पहले आपने भाव अंदर ग्रहण किया कि ये क्या है। ठीक है, आपके अंदर भाव आया किसका? गुस्से का। उसके बाद आपने उसको एक्सप्रेस किया, दिखाया, या आपने आंखें बड़ी बड़ी कर दी, या आपने अपनी मुट्ठियां इस तरह से भींच ली, या आपने अपने दांतों को इस तरह से दबा लिया। तो जो भी आपने क्रियात्मकता दिखाई वो आपका अनुभाव है। ठीक है, उस चेष्टा या क्रियात्मकता को ही अनुभाव कहते हैं। यानी कि एक भाव आपके अंदर आया और उस भाव के लिए आपने जो क्रियात्मकता दिखाई उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध का भाव जगने पर, ठीक है, जब आपके अंदर क्रोध का भाव जगता है, जब आपको जब गुस्सा आता है, देखिए बिल्कुल वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, या तो क्या होता है जो गुस्से से कांपने लग जाते, कहते हैं ना, वो तो गुस्से से कांपने लगा, दांत पीसना, अपने दांत इस तरह से पीसने लगा, मुट्ठी बीचना, गुर्राना, आंखें लाल हो जाना, अनुभाव है। ये सब क्या है? अनुभाव है। पहले आपके अंदर, आपके मन में एक भाव आया, वो भाव था गुस्से का, और उसको जिस चीज से आपने एक्सप्रेस किया, जिस चीज से आपने उसको बताया कि आपको गुस्सा आ रहा है, कभी हम चिल्ला देते हैं, कभी हम मुट्ठियां बीच लेते हैं, कभी हम आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, कभी बिल्कुल दांत हम एक तरह से पीस लेते हैं। तो ये है अनुभाव। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखिए अनुभाव के प्रकार। अनुभाव के 2 प्रकार होते हैं। अनुभाव के 2 प्रकार होते हैं। अनुभाव भी 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपको बताया रस, तो रस जो है
उसके 4 रस के 4 जो है भाव होते हैं, ठीक है, या 4 अंग आप कह सकते हैं। ये आप उस पे लिखिएगा। सबसे पहले है उसका स्थाई भाव, जो मैंने आपको बताया, स्थाई भाव। उसके बाद मैंने आपको बताया विभाव। उसके बाद मैंने आपको बताया अनुभाव। और उसके बाद आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव मैंने यहाँ पर आपको बताया क्या होता है संचारी भाव। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर अनुभाव को पढ़ रहे हैं कि अनुभाव क्या होता है। ठीक है, अब हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आता है आपका स्थाई भाव, इसीलिए यहाँ पर पहले संचारी भाव, उसके बाद अनुभाव, उसके बाद विभाव, उसके बाद संचारी भाव। तो जो यहाँ पर अब मैं आपको बता रही हूं कि जो अनुभाव है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय, आश्रय यानी कि कौन होगा आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आश्रय कौन है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हुआ हो, जानबूझकर यत्न पूर्वक कोई चेष्टा, अभिनय अथवा क्रिया करता है, तब अनुभाव को साधारण या यत्नज अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई भाव आया, ठीक है, हमारे अंदर कोई भाव आया और हमने क्या किया, जो हमने या तो जानबूझकर, क्योंकि हमारे अंदर भाव आया है तो जानबूझकर या यत्न करके या चेष्टा करके हमने उसको क्रिया, एक तरह से क्रियात्मक रूप से हमने उसको किया, तो वो क्या है, हमारा अनुभाव है। उसको हम कहेंगे अनुभाव। जैसे बहुत प्रेम उमड़ने पर गले लगाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें बहुत पसंद आते हैं तो हम उनको फट से अपनी गोदी में उठाकर गले लगा लेते हैं। ठीक है, या क्रोध आने पर धक्का देना, जैसे एकदम से किसी को गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा चढ़ जाता है, तो या तो एक जैसे एक थप्पड़ हम लगा देते हैं या हम उसको धक्का दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण या यत्नज अनुभाव है। साधारण है यानी कि बिल्कुल मन में भाव आया और वो क्रिया के रूप में, क्रियात्मक रूप में बिल्कुल बाहर निकल गया, कि गुस्सा आया और हमने उसको धक्का दे दिया, या हमको बहुत प्यार आया तो हमने उसको गले लगा लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपके साधारण अनुभाव, इसको कहते हैं साधारण अनुभाव। ठीक है, अब साधारण अनुभाव का दूसरा जो रूप है सात्विक अनुभाव। ठीक है, सात्विक अनुभाव क्या होता है, जब कोई भी भाव उत्पन्न होता है तो जब आश्रय, अब देखिए आश्रय फिर से वही बता रही हूं कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जब कोई भाव उत्पन्न होता है, होने पर कोई भी भाव जब उत्पन्न हो रहा है तो आश्रय जो है, यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, आश्रय द्वारा अनजाने में अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रिया की हो। ठीक है, अब देखिए वो था साधारण, यानी कि आपको गुस्सा आया तो आपने उसको धक्का दे दिया। ठीक है, या आपको छोटे बच्चे पर प्यार आ रहा है तो आपने उसको फटाक से गोदी पे उठा लिया और उसको आपने गले लगाया। ठीक है, तो ये आपने यत्न किया, ये आपने क्या किया, यत्न किया, धक्का दिया या गोदी में लिया या गले लगाया, ये आपने यत्न किया था। लेकिन यहाँ पर जो सात्विक अनुभाव होते हैं उसमें चीजें अपने आप होती है, अनजाने में होती है, अनायास होती है, यानी कि अचानक होती है, उसमें आप यत्न नहीं करते, उसमें आप प्रयत्न नहीं करते। तो देखिए सात्विक रूप जो अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रिया होती है, तब ऐसे अनुभाव को सात्विक या अयत्नज अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे डर से जड़वत हो जाना, डर से जड़वत हो जाना या पसीने पसीने हो जाना या कांपना। ठीक है, जैसे हम रात को कई बार हम बाहर निकलते हैं, बहुत अंधेरा होता है तो हम बिल्कुल एकदम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, और हम बिल्कुल वहां से हिल नहीं पाते, हम जड़वत हो जाते हैं, वहीं पर हम जड़ हो जाते हैं, यानी कि कुछ हम बोल भी नहीं पाते। और कई बार हमें ऐसा भयानक सपना आता है, आपने देखा होगा, ये ज्यादातर होता है
कि कई बार कुछ ऐसा डरावना सपना आता है कि उस सपने में हम इतना डर जाते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो जड़ हो जाता है। बिल्कुल हम कोई भी मतलब हम खुद से उसमें कुछ नहीं करते। जब हमारी आंख खुलती है तो हम देखते हैं हमारा शरीर बिल्कुल जड़ है और हम पसीना पसीना हो गए हैं। ठीक है, तो ये है कि आपका डर से जड़वत हो जाना। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप चीख पड़ना। तो होता है ना कि आप कुछ भी एकदम से डॉगी आपके पास आ जाता है तो आप अचानक से चीख पड़ते हो। तो ये आप जानबूझ कर नहीं करते, ये अनायास ही, अचानक ही, अनजाने में आपके मुंह से निकल जाता है। हकलाना, कई लोग होते हैं जो जिनको डर होता है कहीं पर, या जल्दीबाजी में बोल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल हकलाने लगते हैं। ठीक है, तो या डरते हैं तब वो हकलाने लगते हैं। तो और रोना, कई बार क्या होता है कि हमारे जो आंसू है वो अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे आंसू जो है वो अपने आप निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, अयत्नज अनुभव है। इसमें आपने कोई यत्न नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो इसे कहते हैं सात्विक अनुभव। ठीक है, अनुभव हमने पढ़ा और अनुभव के दो भाग हमने यहाँ पर पढ़े। एक जो है यात्निक अनुभव या साधारण अनुभव, एक है सात्विक अनुभव। ठीक है, तो ये दो हमने यहाँ पर पढ़े। अब देखिए, हमने अनुभव आपको बता दिया, विभाव आपको यहाँ पर संचारी भाव आपने पढ़ लिया। अब देखिए हम रस से स्टार्ट करते हैं कि रस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब नायक नायिका, अब देखिए रस की बात की जा रही है, जब नायक नायिका में एक आश्रय और दूसरा आलंबन हो, अथवा प्राकृतिक उपादान कोई कृति अथवा किसी का गायन वादन आलंबन हो और दर्शक पाठक या श्रोता आश्रय हो। ठीक है, या तो आप मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसमें नायक नायिका जो है वो में एक आश्रय और दूसरा आलंबन है, या आप प्राकृतिक जो उपादान है या कोई कृति है या किसी गायन या वादन में आलंबन हो और दर्शक पाठक या श्रोता आश्रय हो, वे विभाव और संबंधित अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो, वहां रति नामक स्थायी भाव सक्रिय हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये रति नामक स्थायी भाव है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो आपके रस है उसको यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा गया है रस को। तो रस के जो आपके भाग होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रस के आपके भाग होते हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। तो अलग अलग चीजों का, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब कोई कविता पढ़ते हैं हास्य से भरी हुई, चुटकुले आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हास्य रस होता है, आपको आनंद आता है, आप हंसते हैं। ठीक है, आप किसी श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका श्रृंगार रस। ठीक है, कहीं पर क्रोध वाली चीजें आप पढ़ रहे हैं, वो रौद्र रस। ठीक है, कहीं पर आप वीरता की बातें कर रहे हैं तो वो वीर रस। ठीक है, कहीं पर आप करुणा दया की बात कर रहे हैं तो वहां पर करुण रस। ठीक है, तो इस तरह से रस के आपके यहाँ पर जो भेद होते हैं वो पूरे टोटल जो आपके 10 भेद होते हैं रस के। तो पहला भेद है यहाँ पर आपका श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव होता है। ठीक है, रति नामक स्थायी भाव होता है और रति के सक्रिय होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक आपका वियोग श्रृंगार रस। वियोग मतलब बिछड़ना, संयोग मतलब आपका जुड़ना, संयोग होना। तो संयोग श्रृंगार रस, अब यहाँ पर क्या होता है, जहां आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर मेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगी कि ये आलंबन क्या होता है, ये आश्रय क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जहां आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर मेल मिलाप
और प्रेम पूर्ण वातावरण हो। संयोग श्रृंगार रस यानी कि जहां पर जो आलंबन है और जो आश्रय है उन दोनों के बीच मेल मिलाप और प्रेम पूर्ण वातावरण हो, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। वहां क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है, क्योंकि वहां पर क्या है? दोनों के बीच मेल मिलाप हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह से इसमें क्या होगा? स्थाई भाव इसका होगा रति, संचारी भाव होगा लज्जा, जिज्ञासा, उत्सुकता आदि। और आलंबन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, नायिका हो सकती है, नायक हो सकता है, या गायन वादक हो सकता है, गायन हो सकता है, वादन हो सकता है, या कृति अथवा प्रकृति का उत्पादन हो सकता है, उपादान हो सकता है। और आश्रय नायक नायिका या श्रोता या दर्शक हो सकते हैं। ठीक है। उद्दीपन जो है वो क्या है? उसमें व्याप्त सौंदर्य। ठीक है। अनुभाव नायक नायिका, श्रोता या दर्शक, मुग्ध होना, पुलकित होना, खुश होना, यानी कि हम उसके श्रृंगार, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो गए, या हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, पुलकित हो गए। ठीक है। तो ये है आपका श्रृंगार, एक तरह से संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में, अब यहाँ पर मैंने संयोग से बताया था जहां पर मेल मिलाप होता है। ठीक है। और वियोग में क्या होता है? जहां पर एक तरह से विछोह होता है। तो वियोग श्रृंगार रस में जहां आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर दूरी, विरह अथवा तनावपूर्ण वातावरण हो। ठीक है। जहां पर क्या हो? आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर दूरी अथवा तनावपूर्ण वातावरण हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव भी रति है, संचारी भाव है उदासी और दुख या निराशा, आलंबन है विरहाकुल नायक या नायिका, या उदास गायन या वादन, और आश्रय है विरहाकुल, सेम आश्रय जो है विरहाकुल नायक नायिका या उदास श्रोता या दुखी। ठीक है। दर्शक, उद्दीपन व्याप्त दुखदायी कारण और वातावरण। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी सारी चीजें वही है, और स्थायी भाव इसका भी रति है, लेकिन ये क्या है? विछोह। यहाँ पर विरह दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है। अगला है वीर रस। तो वीर रस क्या होता है? देखिए, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, जब विभाव संबंधित अनुभावों और संचारी भावों के संयोग से। जो स्थायी भाव है वो है उत्साह, इसका स्थायी भाव है उत्साह। तो जो स्थायी भाव उत्साह है, जब वो विभाव संबंधित अनुभावों और संचारी भावों के सहयोग से परिपुष्ट होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, इसमें स्थायी भाव है उत्साह, संचारी भाव हो सकता है गर्व, हर्ष, रोमांच। ठीक है। और दूसरा आवेग, ग्लानि। आलंबन हो सकते हैं शत्रु, दीन और संघर्ष। आश्रय हो सकता है उत्साही व्यक्ति। आश्रय कौन है? जो उत्साही व्यक्ति है, उसी में तो वीर रस है। ठीक है। उद्दीपन है सेना, रणभेरी, शत्रु की बातें, जयकार, समर्थन आदि। तो जैसे यहाँ पर अनुभाव क्या क्या आएंगे? अनुभाव आएंगे दहाड़ मारना, या रोंगटे खड़े हो जाना, या आक्रमण कर देना, या हुंकार भर देना। ये सब किस में आएंगे? इसके अनुभाव में। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वीर रस के लिए हमने एक कविता यहाँ पर लिखी है, देख सकते हैं। अपनी तलवार दुधारी ले, भूखे नाहर सा टूट पड़ा, कल कल मंच गया अचानक दल, कल कल मंच गया अचानक दल,
अश्विन के घन सा फूट पड़ा, राणा की जय राणा की जय, वह आगे बढ़ता चला गया। राणा प्रताप की जय करता, राणा तक चढ़ता चला गया। रख लिया छत्र अपने सर, राणा प्रताप मस्तक से ले सवर्ण पताका जूझ पड़ा, रण भीम कला अंतक से ले। झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवान दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। तो ये जो आपकी यहाँ पर कविता है, ये वीर रस की कविता है। ठीक है, वीर रस की ये कविता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या बताया गया है। इसमें मुगल सेना जो है वो आलम्बन है। महाराणा प्रताप का सेनापति जो झाला है वो क्या है, आश्रय है। देशभक्ति, वीरता, त्याग और बलिदान इस कविता के संचारी भाव है। राणा की जयकार, भीषण मारकाट, हुंकार भरना, मुगलों को भ्रमित करना, ये सब उद्दीपन है। ये सब क्या है, उद्दीपन है। शत्रुओं पर टूट पड़ना, राणा प्रताप का छत्र अपने सर पर रख लेना, अपना बलिदान देना, ये सब अनुभाव हैं। क्या है, ये सब क्या है, अनुभाव है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक दो रस हमने सबसे पहले पढ़े, श्रृंगार और वीर रस। अब देखिए अगला है यहाँ पर करुण रस। करुण रस जो है, करुण का अर्थ है कि दया या दुख। ठीक है, अब आलंबन के दुख, हानि अथवा मृत्यु के शोक से उत्पन्न अथवा सहानुभूति के कारण आश्रय में इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, जैसे आलंबन, जो आलंबन है उसके दुख, हानि अथवा मृत्यु के शोक से उत्पन्न जो दया है, और सहानुभूति जो है, ठीक है, दया और सहानुभूति से ही करुण रस निकलता है। सहानुभूति के कारण आश्रय में इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसका स्थायी भाव है शोक। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। जो हमने करुण रस पढ़ा था उसका स्थायी भाव क्या था, शुरुआत में जब हमने श्रृंगार रस पढ़ा था तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव था रति, और जो हमने यहाँ पर इससे पहले जो पढ़ा था स्थायी भाव जो वीर रस था उसका स्थायी भाव था उत्साह, और जो करुण रस है उसका स्थायी भाव है शोक। ध्यान दीजिएगा, यही चीजें आपने नोट करनी है। ठीक है, जो श्रृंगार रस था उसका स्थायी भाव है रति, जो आपका हमने इससे पहले यहाँ पर रस पढ़ा आपका, उसका वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह, और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो इसमें संचारी भाव आपके होते हैं ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद या उन्माद। ठीक है, और आलंबन क्या है, क्यों ये होता है, अपनों का मरण या कोई दुरावस्था या गरीब या अपाहिज या कोई दुर्घटना आदि होना, ये आलंबन है। आश्रय क्या है, एक शोकग्रस्त व्यक्ति। आश्रय यानी कि जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, किसमें उत्पन्न होते हैं, एक शोकग्रस्त व्यक्ति में। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है आघात करने वाला, यानी कि कहाँ से उद्दीपित हुए हैं, कहाँ से जन्म लिया है इन्होंने, आघात करने वाला, हानिकर्ता या अपनों की याद या कोई दुर्घटना, ये सब इसके उद्दीपन है। अब अनुभाव क्या होते हैं, जब करुण रस की बात की जा रही है तो करुण रस में सबसे पहला जो अनुभाव होगा वो यही होगा, रोना धोना। ठीक है, करुणा से जुड़ी हुई बात है तो पहला जो आपका अनुभाव होगा वो होगा रोना धोना। दूसरा होगा गिड़गिड़ाना, यानी कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना। तीसरा है आह भरना या चित्कार करना या प्रलाप करना या छाती पीटना, ये सब क्या है,
अनुभाव है। कोई भाव जब मन में आया तो उसके बाद उसको जैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप उसको बताते हैं, वो क्या होता है, उस भाव का अनुभाव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से करुण रस भी हमने यहाँ पर समझा किस तरह से कि करुण रस किसे कहते हैं। अब देखिए करुण रस, करुण रस में यहाँ पर देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं हुए वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो देखिए कितनी करुणा भरी ये पंक्तियां हैं, कितनी दया से भरी हुई ये पंक्तियां हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में दो बच्चे भी साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। लास्ट की पंक्तियां देखेंगे, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना हाथ दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से वे क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे भी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो कितना ज्यादा दुखदाई, कितना ज्यादा करुण ये पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम बताते हैं कि किस तरह से इसमें भीख मांगना क्या है, भीख मंगा जो है वो आलंबन है, जो भीख मंगा व्यक्ति है वो आलंबन है। और इसमें कवि का हृदय, जिन्होंने ये कविता लिखी है वो आश्रय है। कवि का हृदय आश्रय क्यों है, क्योंकि ये सारे भाव कहाँ उमड़ रहे हैं, ये सारे भाव कवि के हृदय में उमड़ रहे हैं, यानी कि जहां पर ये भाव उमड़ रहे हैं वो आश्रय है। ठीक है, अब भीख मांगने और उसके बच्चों की जो दुरावस्था है, उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, यानी कि उनके अंदर ये भाव कौन जगा रहा है, कौन उद्दीपन का काम कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है वो भिखमंगा और उसके बच्चे, और साथ ही उनकी जो दुरावस्था है। एक तो वो भिखमंगा, एक उसके बच्चे, और एक जो उनकी वो दुरावस्था वहां पर देखने को मिल रही है। और दूसरा अनुभाव क्या है यहाँ पर, ठीक है, अनुभाव है फटी झोली फैलाना, यानी कि किसी को देख लेते हैं तो उनके अंदर भाव आ जाता है और वो फटाफट अपनी झोली फैला देते हैं। लकुटिया लेकर चलना, एक डंडा लेकर चलना, पेट मलना और कुत्ते द्वारा हाथ से पत्तल छीन लेना, ये सब अनुभाव है, यानी कि भाव के बाद आने वाली ही ये बातें हैं। इस तरह से यहाँ पर संचारी भाव क्या है जो लगातार चल रहा है, इसमें गरीबी है, बदहाली है, दीनता है, ये सब क्या है, संचारी भाव है। ये सब क्या है, संचारी भाव है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर रस से जुड़ा हुआ, अभी देखिए मैंने केवल आपको यहाँ पर मोटे तौर पर बताया है, अभी आप इसको एक बार इस तरह से पढ़िए, यानी कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, क्या होता है अनुभाव, क्या होता है संचारी भाव, क्या होता है स्थायी भाव, क्या होता है विभाव, ये सारी चीजें भी मैं आपको नोट करवाऊंगी। तो आज आपने जितना पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।